नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, ठंड का मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथी के मेडिसिन के बारे में जो आप फ्रोजन शोल्डर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन रहती हैं जो फ्रोजन शोल्डर के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। तो आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। अगर ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, कंधों में दर्द होना, स्टिफनेस हो जाना, अपने डेली के काम करने में परेशानी होना, हाथ का मूवमेंट करने में प्रॉब्लम, इवन कंघी करने में, कपड़े पहनने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसके अंदर मैं आपको फ्रोजन शोल्डर के क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, कॉज रहते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए और साथ साथ होम्योपैथी में क्या क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन आज डिस्कस करते हैं फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। फ्रोजन शोल्डर अगर अपन मेडिकल लैंग्वेज में बात करें कि एक एडेसिव कैप्सुलाइटिस है जिसके अंदर शोल्डर जॉइंट्स के ऊपर एक कैप्सूल रहता है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड रहता है जिससे शोल्डर मूवमेंट में रहता है। ये आप सोचिए ये आपका शोल्डर है, ये इसके अंदर ये हुमरस आ गया, इसके अंदर मूवमेंट में रहता है। इसके ऊपर एक तरफ से कैप्सूल रहता है जिसके अंदर फ्लूइड रहता है जिसके कारण आपका कंधे का मूवमेंट आराम से होता है पूरे तरीके से। आप उसको 180 तक पूरा रोटेट भी कर सकते हैं और 360 में भी आप इसको घुमा सकते हैं। अगर उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, धीरे धीरे स्टिफनेस आ जाए, टाइटनेस होने लगे तो उसके अंदर आपके फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मूवमेंट शोल्डर का है वो कम होने लगता है, दर्द बढ़ने लगता है और जैसे जैसे दर्द बढ़ता है कंधा पूरे तरीके से जाम होना स्टार्ट हो जाता है और आगे जाके पूरे तरीके से ये प्रॉब्लम बढ़ती है धीरे धीरे, अचानक से नहीं होती है फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम। कई लोग ये कहते हैं कि हमें तुरंत पता चला, तुरंत हमारे साथ हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। फ्रोजन शोल्डर की जो प्रॉब्लम रहती है ये धीरे धीरे होती है। तो अब हम बात करेंगे होम्योपैथी में ट्रीटमेंट के साथ साथ आप क्या क्या इसमें सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले फ्रोजन शोल्डर का जो पेन रहता है ये कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे बढ़ता रहता है, आपके पूरे टाइम रहेगा और रात के समय दर्द बहुत ज़्यादा रहेगा। स्पेशली जब आप रेस्ट करेंगे उस समय आपका दर्द बहुत ज़्यादा सीवियर रहेगा। सेकेंड चीज, हाथ उठाने में परेशानी रहेगी, आपका हाथ ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, पीछे की तरफ नहीं जाएगा। जैसे जैसे हाथ आप पीछे की तरफ ले जाएंगे आपके दर्द बढ़ने लगेगा। कपड़े पहनने में या बाल बनाने में या पीछे की तरफ हाथ ले जाने में आपको प्रॉब्लम बनेगी और धीरे धीरे यह हाथ पूरे तरीके से स्टिफ हो जाएगा जिससे आपका जो डेली का काम करते हैं वो पूरे तरीके से रुक जाएगा। कई केसेस के अंदर ये रहता है शुरू में पेन होता है, बाद में पेन में फ़र्क आ जाता है पर शोल्डर पूरे तरीके से वीक हो जाता है, स्टिफ हो जाता है जिसके कारण आगे से पूरे तरीके से आपकी परेशानी रहती है। एक सेकेंड, सॉरी। और जो शोल्डर, जो इसकी मेन प्रॉब्लम कॉसेस क्या क्या है। फ्रोजन शोल्डर स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के बहुत ज़्यादा रहता है। जो डायबिटिक रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन रहेगा क्योंकि डिजनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं तो आगे जाके उसमें प्रॉब्लम रहती है। कोई शोल्डर में इंजरी हुई हो आपके उसके कारण रहेगा, कोई फ्रैक्चर हुआ हो, कोई लिगामेंट्स टियर हुए हों उसके कारण रहता है और कई लोगों के अंदर रोटेटरी कफ के अंदर इंजरी हो जाता है उसके कारण होता है। जो स्पेशली ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बॉलर्स रहे, फीमेल्स रहे, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, भारी सामान उठाते हैं, उनके कारण ही होता है। कई बार कोई शोल्डर की सर्जरी का हिस्ट्री रही हो उसके बाद भी धीरे धीरे ये बढ़ता है और आज ज़्यादा है। सबसे पहले कॉज रहता है कैल्शियम की कमी के कारण होता है जिसके कारण कैल्शियम का कम हो जाता है तो बॉडी में स्टिफनेस आने लगती है। सेकंड, सर्वाइकल के कारण होता है कि जैसे जैसे नेक के ऊपर प्रेशर पड़ता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस होने लगता है जिसके कारण पेन
हाथ तक रोटेट होता है और यहाँ का ब्लड सप्लाई नर्व्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, तो इन्फेक्शन या स्टिफनेस के कारण शोल्डर स्टिफनेस बढ़ने लगता है। और ये थायराइड पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जितना ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम रहेगी, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहेगा, कैल्शियम ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जिसके कारण परेशानी रहेगी। और सबसे ज़्यादा शोल्डर फ्रोजन की जो भी प्रॉब्लम है ये 40 to 60 एज के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली फीमेल्स में ज़्यादा होता है मेल के कंपैरिजन में। और जो फ्रोजन शोल्डर है इसमें स्पेशली 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है इसके अंदर फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं, जिसके अंदर दर्द धीरे धीरे बढ़ता रहता है और मूवमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है। और सेकेंड स्टेज जिसके अंदर जो दर्द रहता है वो कम हो जाता है, शोल्डर में ऑलमोस्ट जाम हो जाता है शोल्डर पूरे तरीके से। थर्ड रहता है थ्रॉबिंग स्टेज। ये एक प्रकार का जो स्टेज रहता है इसके अंदर धीरे धीरे मूवमेंट वापस चालू हो जाता है और आपकी रिकवरी स्टेज वापस स्टार्ट हो जाती है। मतलब खाने पीने और दवाइयों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये धीरे धीरे वापस सही होने लगेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम जो भी हो रही है साथ में क्या क्या प्रिकॉशंस मैं आपको बताऊंगा, इससे आपको ठीक रहेगा। फ्रोजन शोल्डर से 2 तरीके से चेक हो जाता है। सबसे पहले स्टिफनेस पूरे तरीके से बंद हो जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है कि आपका शोल्डर का मूवमेंट पूरे तरीके से बंद हो रहा है। सेकंड, एमआरआई और एक्सरे से भी पता चल जाता है कि कोई और प्रॉब्लम्स है या नहीं है, ठीक है। और अगर अपन बात करें ट्रीटमेंट्स की, एलोपैथी और जो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं इसके अंदर सिर्फ पेन किलर और स्टेरॉइड्स रहता है। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप पेन किलर स्टेरॉइड्स के अलावा आप इसके अंदर आप जितना ज़्यादा हो सके गर्म पानी की सिकाई रखिए, फिजियोथेरेपी रखिए, जिससे आपका हाथ का मूवमेंट चालू हो जाएगा। और हाथ को हल्का हल्का स्ट्रेच करते रहेंगे, हाथ को ज़रूरत से ज़्यादा रेस्ट नहीं देना है। कई लोगों के साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि दर्द ज़्यादा है तो हम रेस्ट दे देते हैं, जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे मूवमेंट नहीं करेंगे शोल्डर उतना ज़्यादा जाम होता जाएगा। और गर्म पानी की सिकाई दिन में 2 से 3 बार रखिए, ठीक है। अब हम अपन बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन क्या क्या काम करती है। होम्योपैथी मेडिसिन आपके सबसे पहले दर्द को सही करेगी, सेकंड स्टिफनेस को इसमें कम करने लगेगी और हीलिंग प्रोसेस को आगे से बढ़ाएगी, जिससे आपके जो फ्रोजन शोल्डर है वो पूरे तरीके से ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन मेडिसिन बात करते हैं होम्योपैथी में रक्सटॉक्स। रक्सटॉक्स का जो सबसे अच्छा काम है, इसके अंदर कंधे में दर्द रहेगा, जकड़न रहेगी और जो दर्द है वो आराम करने से बढ़ेगा। और जैसे आप हल्का से मूवमेंट करेंगे, हिलेंगे, उससे आपको आराम मिलेगा। और ठंड में और नमी के मौसम में ये सबसे ज़्यादा परेशान करेगा। तो रक्सटॉक में सीधा सा है, जितना आप रेस्ट करेंगे आपके दर्द बढ़ता जाएगा। ब्राइनिया में इसका उल्टा है कि कंधे का जो दर्द होता है ये थोड़ा सा भी आप मूवमेंट करेंगे दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और जैसे आप रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, आपको दर्द में आराम मिलने लगेगा। तो कोई भी आपको पेशेंट रहे जिसके फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, जिसको रेस्ट करने से आराम मिलता है, तो उसको आप ब्राइनिया एल्बम देंगे 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार। अगर किसी को रेस्ट करने से प्रॉब्लम हो रही है, मूवमेंट करने से आराम मिल रहा है, उनको आप रक्सटॉक्स देंगे दिन में 2 बार, सुबह शाम। और ब्राइनिया के अंदर सूखे में जो रहेगा, ड्राई वेदर के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी रहेगी, रक्सटॉक्स के अंदर डैम्प वेदर में और ठंडे मौसम में रहेगा। थर्ड मेडिसिन आती है फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम में जो कंधे का जो मूवमेंट है पूरे तरीके से कम हो जाता है। इसके अंदर जो स्पेशली पेन रहता है ये लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है, लेफ्ट कंधे के अंदर ज़्यादा होता है। इसमें AK शर्मा जी कैल्शियम के लिए डाइट क्या होती है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और हेलो, ठीक है, हाँ ठीक है। फेरम मेटालिकम जिसमें स्पेशली जिनका जो प्रॉब्लम होती है वो लेफ्ट शोल्डर में फ्रोजन की ज़्यादा रहे, उसके अंदर फेरम मेटालिकम का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और राइट शोल्डर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो सेंगोनेरिया केन मदर टिंचर, सेंगोनेरिया केन
200 में लीजिए। इसके अंदर आपका बहुत अच्छा काम रहेगा। स्पेशली इसमें राइट शोल्डर में पेन रहता है, वो बहुत ज़्यादा हाथ में तक आता है और लेटने से दर्द बढ़ता है। तो मैंने आपको भी 4 मेडिसिन बताई है। रक्सटॉक्स जो आपके आराम करने से दर्द बढ़ रहा है, मूवमेंट से आराम मिल रहा है। सेकेंड ब्राइनिया बताई है, जिसके अंदर आपको रेस्ट करने से आराम मिलता है और मूवमेंट से दर्द बढ़ता है। लेफ्ट साइड के लिए जो रहती है फेरम मेटालिकम मेडिसिन रहती है। राइट साइड के लिए आपके सेंगोनिरिया केन रहता है। अगर फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम आपकी कोई लिगामेंट टियर या कोई इंजरी के बाद हुआ है तो इसके अंदर रूटा मेडिसिन आएगी। आप रूटा यूज़ कीजिए 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह शाम, जिससे आपको पूरे तरीके से फ़र्क आने लगेगा। और लास्ट मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर जो क्रोनिक स्टेज हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर का कंधा पूरे तरीके से जाम हो चुका है, लिगामेंट्स पूरे तरीके से डैमेज हो चुके हैं, लंबे टाइम से प्रॉब्लम है, उसके अंदर आप कैलकेरिया फ्लोर लेंगे। तो आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, सबसे पहले देखना है फ्रोजन शोल्डर राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में। कॉमन मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोर रहेगी 6x में दिन में 3 टाइम्स। अगर राइट साइड में है तो सेंगोनिरिया केन लीजिएगा, लेफ्ट साइड में रहे तो आपको फेरम मेटालिकम लेनी है। और अगर रेस्ट करने से आराम मिल रहा है तो आपको ब्राइनिया लेनी है। रेस्ट करने से अगर एग्रावेट होना है तो रेक्सटॉक्स लेना है। और कोई इंजरी की हिस्ट्री रहे तो आपको रूटा में ही लेना है, जिससे आपको फ्रोजन शोल्डर की कैसी भी प्रॉब्लम रहे उससे आपको फ़र्क आने लगेगा। सेकेंड, आपको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज घर में ज़रूर रखना है। फ्रोजन शोल्डर की जो भी प्रॉब्लम रहे इसमें आपको सिकाई ज़रूर रखना है। फ्रोजन शोल्डर में स्पेशली आपके यहाँ पे 3 मसल्स रहती है, डेल्टॉइड मसल्स रहती है, इसके अंदर स्टिफनेस होने लगती है। तो आपको क्या करना है, एक तो धीरे धीरे मूवमेंट चालू करना है अपने हैंड का कि ये वाला मूवमेंट ओपन हो, धीरे धीरे आगे 90 डिग्री और पीछे तरफ ले जाना है कि आपका ये वाला मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। जब आपका ये मूवमेंट पूरे तरीके से स्टार्ट होने लगे फिर आप हैंड को सीधा रख के फिंगर्स को वॉल के ऊपर वॉक कीजिएगा, जिससे आपका धीरे धीरे करेंगे। कई लोग अचानक से कर देते हैं जिससे बढ़ जाता है। सबसे पहले ये वाला मूवमेंट, जैसे एक मसल्स ओपन हो, फिर आपको सेकंड मूवमेंट, फिर बाद में ये वाला मूवमेंट। ये गर्म पानी की सिकाई करने के बाद आपको चालू करना है। और आपको ध्यान क्या रखना है फ्रोजन शोल्डर के अंदर स्पेशली, कि अचानक से कोई जर्क नहीं लगे, कोई हैवी वेट नहीं उठाना है। धीरे धीरे आप एक्सरसाइज रखिए और सिकाई करते रहिए। और मेडिसिन जो आपको मैंने सजेस्ट किया उनको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा जो भी आपके जिस टाइप का पेन हो जहाँ भी हो रहा है उसके लिए। अगर आपके डायबिटीज़ है तो साथ में डायबिटीज़ की मेडिसिन को रखिए, जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती है, आपके जॉइंट्स वीक होने लगेंगे, दर्द बढ़ने लगेगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि साथ साथ में उनको प्रिकॉशंस का, कि जिससे आगे प्रॉब्लम नहीं बढ़े। और पेन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो आपको अपोजिट में एक्शन नहीं बढ़ाना। जैसे हाथ उठाने में दर्द हो रहा है तो ज़बरदस्ती हाथ को ऊपर की तरफ नहीं उठाएंगे। और फ्रोजन शोल्डर है, ये पेनफुल कंडीशन रहती है पर परमानेंट इसका सॉल्यूशन हो जाता है। टेम्परेरी रहता है। एलोपैथी में आपके सिर्फ स्टेरॉइड्स और पेन किलर रहेंगे। इवन कई केसेस में सर्जरीज भी सजेस्ट की जाती है। आप सही तरीके से ट्रीटमेंट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज रखिए, फिजियोथेरेपी रखिए, जिससे आपका कंप्लीट रिकवरी हो जाएगा, चाहे कितना भी पुराना क्यों नहीं हो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो भी आपको प्रॉब्लम रहे वो मुझे बताइएगा। आगे मैं आपके लिए क्या वीडियोस लाऊं वो मुझे आप सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।